पार्ट है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे किस तरीके से होता है? सॉरी, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होता है? तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, जब उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, यहां से जो पार्ट टूट जाते हैं, तो जितने पार्ट में वो टूटते हैं, जितने पार्ट ब्रेक होते हैं, सभी पार्ट से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेकेंडरी प्रोटोनीमा की हेल्प से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहां पे बात की जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहां पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन द लीफी स्टेज, टॉप ऑफ द लीफी स्टेज। जो लीफ वाला पार्ट है, उसके अपेक्स पार्ट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। मींस एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों अपेक्स पार्ट के ऊपर डेवलप होते हैं। आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, जहां पे उसके अंदर एंथ्रीडियम पार्ट और आर्किगोनियम पार्ट दोनों रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स टॉप ऑफ द जो लीफी स्टेज है उसके ऊपर डेवलप होते हैं। जो जायगोट है, जो इनसे बनता है, जायगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। जो जायगोट है वो स्पोरोफाइट के अंदर चेंज हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे जायगोट बना था, उस जायगोट से ये स्पोरोफाइट डेवलप हो गया है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के साथ अटैच है और पूरी तरीके से उसी के ऊपर डिपेंड करता है। स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन द गैमेटोफाइट, वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। लिवरवोर्ट्स के कंपैरिजन में यहां पे स्पोरोफाइट ज्यादा एडवांस होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है। स्पोरोफाइट इज मोर कॉम्प्लेक्स और इलेबोरेट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा इलेबोरेट होता है। पार्ट्स यहां पे भी तीनों ही बनते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ये तीन पार्ट बनते हैं। कैप्सूल के अंदर मियोटिक डिवीजन से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। कैप्सूल प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन से स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स जर्मिनेट करके यहां पे स्पोर्स को डिस्पर्स करने के लिए भी इलेबोरेट मैकेनिज्म है, काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। हैव इलेबोरेट मीन्स काफी कॉम्प्लेक्स, इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर डिस्पर्सल के लिए, यानी कि स्पोर्स यहां से बिखर जाए, तो एक्चुअल में किस तरीके से होता है? जैसे रबर बैंड है कोई, या कोई रबर की स्टिक है, उसको ऐसे फोल्ड करके रख लिया जाए, और जैसे हम उसको छोड़ते हैं एकदम से काफी जोर का जर्क लगता है। और इसी तरीके के यहाँ पे भी लाटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्पोर्स को काफी दूर तक डिस्पर्स कर देते हैं। तो इनके अंदर काफी इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सन के लिए। सो दैट इज अबाउट द ब्रायोफाइट्स। इसमें जो एग्जांपल है, जैसे ये वाला जो एग्जांपल है, ये फ्यूनेरिया, जो डायग्राम ड्रॉ किया गया, फ्यूनेरिया। इसके अलावा स्फैग्नम, ये इसके एग्जाम्पल है जो इसके अंदर आते हैं। तो रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेकेंडरी प्रोटोनीमा में फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए
एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं। जो लीफी स्टेज है उसके अपेक्स पार्ट के ऊपर ये दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं। वाटर की हेल्प से फर्टिलाइजेशन होता है और जो जायगोट है वो अल्टीमेटली स्पोरोफाइट में अपने आप को चेंज कर लेता है। स्पोरोफाइट में चेंज करने के बाद स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल पार्ट है वहां पे कुछ सेल्स म्यूटिकली डिवाइड करती हैं। उन म्यूटिक डिवीजन से स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जब डिस्पर्स होते हैं, जहां पे भी मोस्ट प्लेसेस पे वो गिरते हैं, वहां पे जर्मिनेट करके नया गैमेटोफाइट बना देते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिवीजन ब्रायोफाइट्स।